हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। एक छोटे से आइडिया से उसकी ज़िंदगी बदल गई। आज की कहानी एक अफ्रीका के लड़के की है। अफ्रीका देश अत्यंत ही गरीब देश है। वहाँ एक लड़का रहता था। वह लड़का अपने 8 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। उसके पिता मजदूरी करके बहुत कम पैसे कमाते थे, जो उनके परिवार के लिए काफ़ी नहीं होते थे। उन सबका जीवन अत्यंत गरीबी में व्यतीत हो रहा था। उनके जीवन में मूलभूत वस्तुओं जैसे खाना और कपड़ा जैसी चीज़ों का भी बहुत अधिक अभाव था। ना तो उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे और ना ही उनको भरपेट खाना मिल पाता था। कई दिनों तक तो उनको भूखे पेट ही सोना पड़ता था। घर के नाम पर उनके पास केवल एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसे मिट्टी से बनाया गया था। वह लड़का अपने सभी भाई बहनों में सबसे बड़ा था, इसलिए वह अपने परिवार की मदद करना चाहता था। उससे अपने परिवार की ऐसी हालत देखी नहीं जाती थी, इसलिए वह कोई नौकरी करके अपने परिवार की मदद करना चाहता था। परंतु वह जिस देश में रहता था, वह देश दुनिया के कुछ सबसे गरीब देशों में से एक था। उस देश में सरकारी नौकरी लगभग ना के बराबर थी। इसके अलावा उस देश में कोई बड़ी कंपनी भी नहीं थी जो लोगों को रोजगार दे सके। उस देश में रोजगार और काम धंधों का निरंतर अभाव था। वहाँ के लोग काफ़ी की खेती और छोटा मोटा काम करके जैसे तैसे अपना जीवन गुजारा कर रहे थे। ऐसे हालात में उस लड़के को कोई काम नहीं मिल रहा था और वह लड़का अपने परिवार के लिए चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वह लड़का रोज़ सुबह अपने घर से निकल जाता और शहर में जाकर काम ढूंढने की कोशिश करता। एक दिन उसकी मेहनत सफल हो गई और उसे शहर में एक पेट्रोल पंप पर काम मिल गया। तनख्वाह बहुत ही कम थी, पर इसके लिए काफ़ी थी, क्योंकि जिसके पास कुछ भी नहीं होता, उसको यदि कुछ भी थोड़ा सा मिल जाए तो उसके लिए वह बहुत होता है। वह बहुत मेहनत के काम करने लगा। वह रोज़ पैदल जाता और दिन भर काम करके पैदल ही वापस आता था। इतनी मेहनत करने के बाद वह बहुत थक जाता था, परंतु अब वह अपने परिवार की कुछ मदद कर पा रहा था। इससे उसे बहुत ही खुशी मिलती थी। ज़्यादा तो नहीं, पर जब उसके परिवार वाले रोज़ भरपेट भोजन कर लिया करते थे। लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मूलभूत वस्तुओं का अभाव उसके जीवन में हमेशा बना ही रहता था। रोज़ पैदल चलने के कारण उसकी चप्पल बहुत जल्दी घिस जाती थी। वह हमेशा किसी कबाड़ी से पुरानी जूते चप्पल खरीद कर पहनता था। नए जूते उसकी हैसियत के बाहर थे, इसलिए वह पुराने जूते चप्पल ही खरीदता था। लेकिन वह इतना अधिक पैदल चलता था कि उसकी चप्पल कुछ ही हफ्तों में घिस जाया करती थी। 1-2 साल तो ऐसे ही चलता रहा। वह बड़ी मेहनत से काम करता और अपने परिवार की मदद करता, परंतु इतनी मेहनत के बाद भी वह अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। वह अपने परिवार को सुख सुविधाएं देना चाहता था, परंतु पेट्रोल पंप पर काम करके उसका यह सपना पूरा नहीं हो सकता था। परंतु उसके पास इस काम के अलावा और कोई काम था भी नहीं। एक दिन वह लड़का पेट्रोल पंप पर बैठा बैठा अपने खाली समय में आती जाती गाड़ियों को देख रहा था। तभी उसे गाड़ियों के टायर को देखकर एक उपाय सूझा। उसने सोचा, गाड़ियों के टायर कई लाख किलोमीटर चलते हैं, फिर भी उनका ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ता और पुराने टायर किसी काम के होते भी नहीं हैं, इसलिए वह बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। इसलिए इन टायरों से कुछ किया जा सकता है। उसी दिन शाम को एक कार का पुराना टायर खरीद कर घर ले गया। घर वालों ने जब उससे पूछा कि पुराने टायर का क्या करोगे, तो उसने कुछ नहीं कहा। अब तो वह रोज़ शाम को एक पुराना टायर घर ले जाता। उसने घर पर बहुत सारे टायर इकट्ठे कर लिए। घर वाले जब उससे पूछते कि इन टायरों का क्या करोगे, तो वह कुछ नहीं बताता था। उसके घर वाले सोचने लगे कि इसका दिमाग खराब हो गया है। आसपास के लोग भी उस पर हंसने लगे कि यह लड़का तो पागल हो गया है, जो पुराने बेकार टायरों को जमा कर रहा है। परंतु उस लड़के को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो अपने आइडिया पर काम करना था, इसलिए वह लगातार टायर जमा कर रहा था। 5-6 महीनों तक वह लगातार टायर खरीद कर घर लाया करता था। अब उसके घर के बाहर टायरों का एक बहुत बड़ा ढेर जमा हो गया था। बेकार टायरों का इतना ढेर देखकर कई लोग उस पर हंसते, कई लोग उसे पागल समझते। उसे कहाँ किसी की परवाह थी। वह किसी की परवाह किए बिना अपने काम को पूरा करने में लगा हुआ था।
एक दिन वह काम से जल्दी घर आ गया। इस बार उसके हाथ में कोई पुराना टायर नहीं बल्कि कुछ औजार और कुछ सामान था। घर जाकर उसने घर वालों से कहा कि मैं कल से काम करने शहर नहीं जाऊंगा बल्कि घर से ही इन टायरों में से काम करूंगा। उसके घर वालों को अब विश्वास हो गया कि यह लड़का पूरी तरह पागल हो गया है। उसी दिन उस लड़के ने अपने औजारों से 4-5 टायरों को काटकर 10 जोड़ी चप्पल बना दी। पुराने टायरों से बनी हुई चप्पल मजबूत थी और लंबे समय तक चलने वाली थी और पहनने में भी बहुत आरामदायक थी। इसके अलावा पुराने टायर से बनी होने के कारण वह चप्पलें बहुत ही कम लागत में बनकर तैयार हो गई थी, जिन्हें वह बहुत सस्ते दाम में बेचकर बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकता था। वह लड़का जानता था कि उसके देश के लोग बहुत गरीब हैं, वे नए जूते चप्पल नहीं खरीद सकते, इसलिए यदि उन्हें कोई मजबूत और टिकाऊ चप्पल सस्ते दाम में मिलेगी तो वे इसे खरीद पाएंगे। इसलिए उसे पुराने टायरों से चप्पल बनाने का विचार आया था। अगले दिन वह लड़का उन 10 जोड़ी चप्पलों को लेकर शहर में बेचने चला गया। शहर में लोगों को उसकी मजबूत और सस्ती चप्पलें बहुत पसंद आई और लोगों ने हाथों हाथ उसकी चप्पलें खरीद ली। इन चप्पलों से उसे बहुत अच्छा मुनाफा हो गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लोगों को उसकी चप्पलें इतनी पसंद आ जाएंगी। इतनी जल्दी चप्पलें बिक जाने के कारण उसका उत्साह और बढ़ गया। चप्पलें बेचकर वह दोपहर तक अपने घर लौट आया। जब उस घर वालों को उसने सारी बात बताई कि लोगों को उसकी चप्पलें बहुत पसंद आई और लोगों ने हाथों हाथ उसकी चप्पलों को खरीद लिया, तो उसके घर वाले भी बहुत खुश हुए और उसके लड़के के दिमाग की तारीफ करने लगे। अब तो उसके घर वाले भी चप्पल बनाने में उसकी मदद करने लगे। अगले दिन वह 20 जोड़ी चप्पल लेकर शहर गया और दोपहर तक उसकी सभी चप्पलें बिक गई। अब उसका चप्पल बनाने का काम चल पड़ा। कुछ ही हफ्तों में उसके द्वारा इकट्ठा किया गया टायरों का ढेर खत्म हो गया। अब उसने पूरा ट्रक भरकर पुराने टायर मंगा लिए। अब उसका पूरा परिवार अपने चप्पल बनाने में उसकी मदद करने लगा। उसके पिताजी भी मजदूरी का काम छोड़कर उसके काम में मदद करने लगे। जब उसका काम बढ़ने लगा, उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। सबसे पहले उसने शहर आने जाने के लिए किस्तों पर एक पुरानी गाड़ी खरीद ली। गाड़ी की मदद से उसका बहुत समय बचने लगा और वह ज़्यादा चप्पलें शहर ले जाकर बेचने लगा। अब उसने अलग अलग डिजाइन की चप्पलें बनाकर बेचना शुरू कर दिया। उसकी चप्पलें मजबूत, सस्ती और सुंदर थी, जिस कारण समय के साथ उसकी डिमांड बढ़ने लगी। डिमांड बढ़ने पर उसने कुछ मशीनें खरीदकर चप्पल बनाने का एक छोटा कारखाना खोल दिया। अब उसके आसपास रहने वाले लोग जो उस पर हंसते थे, उसके पास काम मांगने आने लगे। उसने कई लोगों को अपने कारखाने में काम पर रख लिया। कुछ ही वर्षों में उसने ऐसे कारखाने देश के अलग अलग हिस्सों में खोल दिए, जिनमें हजारों लोग काम करने लगे। उसकी बनाई चप्पलें पूरे देश में बिकने लगी। कुछ अन्य गरीब देशों में भी एक्सपोर्ट होने लगी। अब उस लड़के के सभी सपने सच हो गए। उसका परिवार बेहतर जिंदगी जी रहा था। उसके पास सभी सुख सुविधाएं और रहने के लिए एक अच्छा और आलीशान घर था। हजारों लोग उसकी कंपनी में काम करते थे। अब उसकी गिनती उसके देश के कुछ सबसे अमीर लोगों में की जाती थी। उसके पास आइडिया ने उसकी पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी थी। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट भी दें।